राठौर पैलेस। रणविजय और आकृति इस वक्त बाहों में बाहें डाले एक दूसरे को पकड़कर गहरी नींद सो रहे थे कि तभी उनके कमरे का दरवाजा खटकना शुरू हो जाता है, जिससे रणविजय की आंख खुल जाती है। रणविजय जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि इस वक्त आकृति ने उसे नींद में कसकर पकड़ा हुआ था। यह देखकर रणविजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वह आकृति को जैसे ही अपने से दूर करता है तो आकृति की आंख खुल जाती है। आकृति धीरे से, कहाँ जा रहे हैं आप? ये सुनते ही रणविजय जैसे कुछ बोलने वाला था कि तभी दोबारा कमरे का दरवाजा जोर से खटकना शुरू हो जाता है। यह देखकर आकृति, शायद कोई आया है, आप छोड़ें, मैं जाकर देखती हूँ। ये सुनते ही रणविजय, मुझे नहीं, तुम आराम करो, मैं जाकर देख रहा हूँ। ये कहते रणविजय बिस्तर से उठकर जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है तो देखता है कि इस वक्त मोनिका कमरे के बाहर खड़ी थी। मोनिका रणविजय को देखते हुए तुरंत कमरे के अंदर एंटर करती है और आकृति को देखकर, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनते ही रणविजय, नहीं मोनिका, ऐसी बात नहीं है। तभी दूसरी तरफ से आकृति मोनिका को देखते हुए अपने मन में ये कबाब में हड्डी बनने के लिए फिर से आ चुकी है। तभी मोनिका सोफे पर जाकर बैठते हुए, मिसेस आकृति राठौर, आज आपका पहला करवा चौथ है राठौर पैलेस में और आप अभी तक सो रही हैं। चलो उठो और फ्रेश हो जाओ, अभी हम बाहर चलेंगे। ये सुनते ही आकृति, लेकिन कहाँ पर? तभी मोनिका, अरे आज के दिन औरतें पार्लर जाकर सज धज के आती हैं, तो तुम क्या सारा दिन घर पर रहने वाली हो? ये सुनते ही आकृति अपने मन में, हाँ, वैसे भी बहुत टाइम से मैं पार्लर नहीं जा पा रही हूँ, चलो आज मैं इसके साथ चलती। ये सोचते आकृति जैसे ही हाँ कहने वाली थी कि तभी पीछे से रणविजय की आवाज आती है। रणविजय मोनिका की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, नहीं मोनिका, आकृति कहीं नहीं जाएगी। ये सुनते ही मोनिका, आखिर क्यों? तभी रणविजय मोनिका के बगल में बैठते हुए, तुम जानती हो ना, कल आकृति एक बहुत ही बड़े हादसे से बची है, इसलिए मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। रणविजय की बात सुनते ही आकृति अपने मन में, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या रणविजय ने सच में वही कहा है जो मेरे कानों ने सुना है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये कहते ही आकृति अपनी आंखों को मलना शुरू कर देती है। तभी वह धीमी आवाज में, नहीं नहीं, मैं सपना नहीं देख रही, हकीकत चल रहा है, लेकिन इन्हें मेरी कब से परवाह होने लगी। दूसरी तरफ रणविजय का आंसर सुनते ही मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, लेकिन वह रणविजय के सामने झूठी स्माइल लिए, अच्छा तो तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता हो रही है। ये सुनते ही रणविजय आकृति की तरफ देखता है। तभी मोनिका बात को कंप्लीट करते हुए, लेकिन रणविजय, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी तो उसके साथ जाऊंगी और इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। यह सुनते ही रणविजय, नहीं मोनिका। तभी मोनिका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, लगता है मिस्टर राठौर अपनी पत्नी को दबा कर रखना चाहते हैं। ये सुनते ही रणविजय मोनिका के चेहरे की तरफ देखते हुए, तुम्हें सच में लग रहा है मोनिका कि मैं ऐसा कर रहा हूँ? तभी मोनिका, लग नहीं रहा बल्कि तुम कर रहे हो हकीकत में। आखिर आकृति की भी तो लाइफ है, उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, जरूरतें हैं, लेकिन तुम अगर खुद आकृति के लाइफ के फैसले लेते रहोगे फिर तो मैं तुम्हें यही कहूंगी ना। ये सुनते ही रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, ठीक है, आकृति की लाइफ है, मैं उस पर ही बात छोड़ता हूँ, उसे जो ठीक लगे वह करे। ये कहते ही रणविजय जैसे ही बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने वाला था कि तभी आकृति मोनिका के चेहरे की तरफ देखते हुए, नहीं मोनिका, मैं खुद नहीं जाना चाहती, और वैसे ही आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो घर में आकर पार्लर से भी बढ़कर फैसिलिटी देती हैं, तो मैं खुद उन्हें कांटेक्ट कर लूंगी और घर पर बुला लूंगी। वैसे भी मेरा भी कहीं जाने का मन नहीं है। ये सुनते ही रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी मोनिका आकृति का जवाब सुनते ही अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और आकृति और रणविजय की तरफ देखते हुए, ठीक है, मैं फिर चलती हूँ, अगर किसी को जाना नहीं है तो फिर मैं भी क्या करूंगी जाकर। ये कहते ही मोनिका सीधा कमरे से बाहर चली जाती है। मोनिका के जाते ही रणविजय क्लोजेट रूम में जाता है और सीधा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। दूसरी तरफ आकृति भी कमरे से निकलकर सीधा प्रिया जी के कमरे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ मेहरा इंडस्ट्री केबिन में इस वक्त समीर और सिया एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। इस वक्त समीर ने सिया को बॉलीवुड स्टाइल में अपने घुटनों पर बिठाया हुआ था। वह बड़ी ही पैशनेट के साथ उसे किस कर रहा था। करीब 15 मिनट के बाद समीर से दूर होते हुए, सो माई डियर हबी, आज का क्या प्लान है? ये सुनते ही समीर सिया के गाल पर हल्की सी किस करते हुए, कुछ खास नहीं स्वीटहार्ट, आज चिड़िया को पिंजरे में डालना है, बहुत दिनों से फड़फड़ा चुकी है। ये सुनते ही सिया, मतलब? तभी समीर सिया को अपने से दूर करते हुए, मतलब यही कि आज आकृति ने फास्ट रखा है और वह मुझसे मिलने के लिए भी आएगी। ये सुनते ही सिया, तो मतलब वह आकृति फिर से तुम्हारे नजदीक आएगी और मैं ये देखकर बर्दाश्त करूं?
सिया की बात सुनते ही समीर, स्वीट हार्ट प्लीज शांत हो जाओ, दिमाग से सोचो, अगर आकृति को अपने हाथ में रखना है तो मुझे उसके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। ये सुनते ही सिया, ओ वाओ ग्रेट, और तुम मुझे कैसे बता रहे हो कि मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते ही सिया केबिन से बाहर चली जाती है। सिया के जाते ही समीर सिगरेट जलाते हुए, तुम लड़कियां ना बहुत बेवकूफ़ होती हो, तुम्हें किसी से अपनी ज़रूरत निकलवाना नहीं आता। लेकिन मैं गर्ल्स तुम जैसा नहीं हूँ, मैं अपने मतलब के लिए किसी के साथ भी कुछ कर सकता हूँ। ये कहते समीर के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ राठौर पैलेस, रणविजय वॉशरूम से जैसे बाहर आता है तब वह आकृति को ढूंढने लगता है। तभी वह मन में, शायद लगता है ये कमरे में नहीं है। ये सोचते रणविजय तुरंत अपने हाथों पर घड़ी पहनते हुए, आज मैं ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका हूँ, आज एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। ये कहते रणविजय तुरंत अपना लैपटॉप लेकर कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ मोनिका हॉल में बैठी हुई थी। वह रणविजय को आता देख अपने मन में, आज रणविजय कहाँ जा रहा है। ये सोचते ही मोनिका रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। मोनिका इससे पहले कुछ कहती कि तभी रणविजय, मोनिका तुमने आकृति को देखा है क्या। रणविजय के मुंह से आकृति का नाम सुनते ही मोनिका का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। मोनिका अपने मन में, जब से उससे शादी हुई है रणविजय की जुबान में सिर्फ और सिर्फ आकृति का नाम आता है, इसे उस आकृति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मोनिका अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी रणविजय मोनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम ठीक तो हो। तभी मोनिका अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तभी रणविजय, मुझे आज ऑफिस में अर्जेंट काम है। रणविजय इसके आगे कुछ कहता कि उसके फोन पर किसी का नंबर फ्लैश होता है। तभी वो मोनिका को देखते हुए, मोनिका तुम आकृति को बता देना कि मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। ये कहते रणविजय सीधा राठौर पैलेस से बाहर चला जाता है। रणविजय के जाते ही मोनिका अपने मन में, मेरा हर एक प्लान तुम ही फेल करते आ रहे हो, हमेशा हीरो की तरह उस आकृति को बचा लेते हो, लेकिन इस बार नहीं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। दूसरी तरफ आकृति प्रिया जी के रूम में बैठकर उनसे बात करी थी। प्रिया जी के साथ रहकर आकृति को काफी अच्छा लगता था, क्योंकि प्रिया जी का स्वभाव भी कुछ इस तरीके का था। प्रिया जी आकृति को एक बेटी जैसा प्यार देती थी। उस प्यार के लिए आकृति इतने सालों से तरसती आई थी, लेकिन उसे यह प्यार अपने माँ बाप से बिल्कुल नहीं मिला था। करीब आधे घंटे के बाद आकृति जैसे ही प्रिया जी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाती है तो वह अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ घुमाती है। तभी आकृति को महसूस होता है कि रणविजय इस वक्त कमरे में नहीं है। आकृति अपने मन में, कुछ देर पहले यहीं तो थे, आखिर गए कहाँ। ये सोचते आकृति दोबारा नीचे हॉल में आकर रणविजय को ढूंढती है, लेकिन उसे वहां पर भी रणविजय कहीं नहीं मिलता। आकृति की निगाह फिर मोनिका की तरफ जाती है, जो अपने मोबाइल पर कुछ करते हुए उसके सामने आ रही थी। आकृति बिना देरी के मोनिका के पास जाते हुए, क्या तुमने रणविजय को देखा है, वो कहाँ पर है। आकृति की बात सुनते ही मोनिका कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। वह अपने मन में, हाँ मुझे पता तो है कि रणविजय इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। तुमने जिसके लिए फास्ट रखा है, अगर वही ना आए तो फिर कौन तुम्हारा फास्ट खोलेगा। ये सोचते ही मोनिका के फेस पर हल्की मुस्कुराहट आती है। तभी आकृति दोबारा से मोनिका का नाम लेते हुए, मोनिका तुम सुन तो रही हो। ये सुनते ही मोनिका, नहीं, हाँ मैंने नहीं देखा। ये कहते हुए सीधा किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। राठौर इंडस्ट्री। इस वक्त रणविजय अपने केबिन में बैठा हुआ था और कुछ फाइल को चेक कर रहा था। तभी वह मिस्टर किशोर देसाई की तरफ देखते हुए, सारी अरेंजमेंट हो गई है ना। ये सुनते ही मिस्टर किशोर, यस सर, बल्कि मीटिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा पड़ा है और आज आप लेट हो चुके हैं। अभी तक हम मीटिंग वाली लोकेशन पर भी नहीं पहुंचे। अगर आप कहें तो हम ये मीटिंग कैंसिल कर दे सकते हैं। ये सुनते ही रणविजय, नहीं मिस्टर किशोर, इस डील को हासिल करने के लिए हमने इतने टाइम से इंतजार किया है और अब आप बोल रहे हैं कि हम मीटिंग कैंसिल कर दें। ये सुनते ही मिस्टर किशोर, लेकिन सर आप देख रहे हैं टाइम कितना हो चुका है। तभी रणविजय बिना देरी के फाइल उठाकर, जल्दी चले, ये कहते हुए सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। जल्दबाजी में रणविजय अपना फोन केबिन में ही भूल जाता है। राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति रणविजय को कॉल कर रही थी, लेकिन रणविजय उसकी कॉल का कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। तभी आकृति अपने मन में, ये कहाँ गए हैं, आज ऑफिस के लिए तो नहीं निकल गए, अगर गए हैं तो बस टाइम पर वापस आ जाए। ये सोचते आकृति अपना फोन नाइट स्टैंड पर रख देती है और एक सोफे पर बैठकर एक रोमांटिक नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर देती है। करीब शाम के 5 बजे रणविजय इस वक्त मीटिंग में था। मीटिंग काफी लंबी हो चुकी थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी काफी बड़ा था और उसके पीछे रणविजय ने दिन रात एक किए थे। रणविजय की एक आदत ऐसी थी कि जब भी वह ऑफिस के काम में रहता या फिर कोई मीटिंग में बिजी रहता तो वह उसी में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर देता, क्योंकि इसमें पूरा वह अपना 100% देता था। और आज भी रणविजय के साथ कुछ ऐसा हो रहा था। वह मीटिंग में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि उसे यह याद नहीं कि आज उसे वक्त पर राठौर पैलेस वापस जाना है, क्योंकि आकृति ने आज उसके लिए फास्ट रखा है।
दूसरी तरफ राठौर पैलेस। आकृति नॉवल पढ़ते हुए ही सोफे पर लेट चुकी थी कि तभी प्रिया जी आकृति के कमरे में आती हैं। वो आकृति को ढूंढते हुए जैसी उनकी निगाह सोफे पर जाती है तो वो उस तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वह धीमी आवाज में, आकृति बेटा उठ जाओ। आकृति इस वक्त बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही थी। तभी प्रिया जी आकृति के कंधे को हिलाते हुए, आकृति बेटा उठो जल्दी से, अभी तुम्हें पूजा भी करनी है। प्रिया जी की आवाज सुनते ही आकृति हड़बड़ाती हुई उठती है। वो प्रिया जी की तरफ देखते हुए, सॉरी मॉम, वो मैं नॉवल पढ़ रही थी, कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ मालूम नहीं। तभी प्रिया जी, कोई बात नहीं बेटी, लेकिन जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, कुछ देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। ये सुनते आकृति प्रिया जी की तरफ देखते हुए, लेकिन मॉम, रणविजय अभी तक नहीं आए, मुझे लगता है कि शायद वो ऑफिस गए हैं। आकृति की बात सुनते ही प्रिया जी, तो बेटी फोन कर लेना था। तभी आकृति, मैंने किया था मॉम, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। ये सुनते ही प्रिया जी, ठीक है तुम जाकर रेडी हो जाओ, शायद तब तक रणविजय आ जाए। प्रिया जी की बात सुनते ही आकृति बिना देरी किए फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ रणविजय मीटिंग खत्म करते हुए सीधा अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। इस वक्त रणविजय और मिस्टर किशोर दोनों ही कार में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर किशोर रणविजय की तरफ देखते हुए, सर ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो चुका है, आप मुझे यहीं साइड पर कहीं रोक दीजिए, मैं खुद घर चला जाऊंगा। ये सुनते ही रणविजय, क्या बात है, आज आपको जल्दी घर जाना है? मानता हूँ मीटिंग में बहुत टाइम लग चुका है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी देखे डील हमें हासिल हुई है। ये सुनते मिस्टर किशोर जी, जानता था सर, ये डील हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आज आपसे छुट्टी भी नहीं मांगी। मिस्टर किशोर की बात सुनते ही रणविजय उनकी तरफ देखते हुए, क्या बात है, लगता है आज खास बात है, कहीं आज आपकी एनिवर्सरी तो नहीं? ये सुनते मिस्टर किशोर जी, नहीं सर, आज मेरी बीवी ने मेरे लिए करवा चौथ का फास्ट रखा है, बस मुझे जल्दी घर जाना है। वह हर साल मेरी लंबी उम्र की दुआ मांगती है, इसलिए आज मैं लेट जाकर उसे नाराज नहीं करना चाहता। किशोर जी की बात सुनते ही रणविजय अपने मन में, वैसे करवा चौथ का फास्ट तो आकृति ने भी रखा है, लेकिन अभी तक उसने मुझे कोई कॉल नहीं की। ये सोचते जैसे रणविजय अपना फोन पॉकेट में ढूंढता है, तभी उसे याद आता है कि जल्दबाजी में फोन वो ऑफिस में ही भूल चुका था। तभी रणविजय, ओके मिस्टर किशोर, ड्राइवर साइड में गाड़ी रोको, मिस्टर किशोर देसाई को यहीं पर ड्रॉप कर दो और उसके बाद गाड़ी सीधा ऑफिस की तरफ लेकर चलो। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय राठौर इंडस्ट्री पहुंचता है। वो सीधे अपने केबिन में जाकर अपना फोन हाथ में पकड़ता है तो देखता है कि इस वक्त आकृति की बहुत सारी कॉल थी। रणविजय बिना देरी के कॉल बैक करता है तो दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जो कि आकृति की थी। आकृति बेहद हल्की और गुस्से भरी आवाज में, आप कहाँ थे? मैं कब से कितनी कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन आपको मेरी कोई चिंता नहीं। ये सुनते ही रणविजय, क्या तुम सच में चाहती हो मैं आऊं? तुम तो आज कहीं जाने वाली थी। ये सुनते ही आकृति, सच में आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं यहाँ पर आपके लिए फास्ट रखी हूँ और आप अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आऊं या नहीं। अगर इस बार आपने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सुनते ही रणविजय, ओके शांत हो जाओ, मैं बस 20 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही आकृति, आपने टाइम देखा है कितना हो चुका है? चांद बस निकलने वाला है, अगर आप उससे पहले ना आए तो देखना। तभी रणविजय, ठीक है शांत हो जाओ, अब रखो फोन। ये कहते हुए तुरंत फोन कट कर देता है। रणविजय अपने मन में, मुझे तो लगा था कि शायद ये समीर के पास जाएगा, आफ्टर ऑल इसने उसी के लिए तो फास्ट रखा है, हाल फिलहाल सुबह ही तो उससे बात करी थी। मुझे तो नहीं कोई गलत फहमी हो गई, या फिर मैं ही आकृति को गलत समझ बैठ रहा हूँ। शायद आकृति वैसी ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए, ऑलमोस्ट मुंबई की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ मेहरा पैलेस। इस वक्त समीर गुस्से से वॉक कर रहा था। वह गुस्से भरी आवाज़ में, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह इस बार उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये सुनते ही सिया, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हारी वह पहले वाली आकृति नहीं रही, अब तो वह बल्कि तुमसे भी ज़्यादा चालाक हो गई है। ये सुनते ही समीर सिया का हाथ गुस्से से पकड़ते हुए, खबरदार अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो। बार बार तुम हमेशा बोलती रहती हो, काम करने से पहले हमेशा परेशान करके रख देती हो। पहले आकृति मेरे पीछे पीछे आती थी, लेकिन उस वक्त मैं उसे भाव नहीं देता था, लेकिन अब तो उसके इतने नखरे हो चुके हैं कि वह मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। दिल तो कर रहा है कि अभी जाकर उसके घमंड का चकनाचूर करूं। ये सुनते ही सिया, लेकिन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? इस वक्त समीर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि आकृति ने उसे एक मैसेज भेजा था कि आज वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकती। समीर ने पहले सोच के रखा था कि वह आज आकृति को घर वापस नहीं जाने देगा और कैसे भी करके आकृति के नजदीक आएगा, लेकिन समीर के कुछ करने से पहले ही आकृति ने उसे दोबारा धोखा दे दिया। ये सोचकर समीर बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ था।
उसका चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो चुका था। दूसरी तरफ राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति ने एक मेहरून कलर की ड्रेस पहनी थी जो कल उसने मॉल में खरीदी थी, जो कि इंडियन और वेस्टर्न का बहुत ही अच्छा लुक दे रही थी। इस वक्त आकृति ने अपने बालों को कर्ल भी किया हुआ था। उसके होठों पर मेहरून कलर की लिपस्टिक थी और हाथों पर मेहरून कलर का चूड़ा पहना हुआ था जो कि उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। इस वक्त आकृति अपने आप को आईने में देख रही थी कि तभी उसकी नज़र ड्रेस की पिछली जिप की तरफ जाती है जो कि आधी खुल चुकी थी। आकृति ये देखकर अब कब से इसे बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने सोचा ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये कहते आकृति दोबारा से उस जिप को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ पीठ की तरफ नहीं जा रहा था। आकृति इन सब में उलझी हुई थी कि तभी रणविजय कमरे के अंदर एंटर करता है तो वह देखता है कि आकृति इस वक्त अपने ड्रेस की जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी। रणविजय धीरे से अपने लैपटॉप को बेड पर रखता है और सीधा आकृति के पास जाते ही उसकी ड्रेस की जिप बंद कर देता है। आकृति आईने में रणविजय को देख रही थी, तभी वह धीमी वॉइस में आप आ गए ये कहते आकृति सीधा रणविजय की तरफ देखती है। तभी आकृति ये कोई टाइम है आने का, मैं ना फोन करती तो शायद आप आ जाते ना। लेकिन इस वक्त रणविजय पर आकृति की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह चुपचाप आकृति के चेहरे को देख रहा था क्योंकि आज आकृति पहले के मुकाबले और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी रणविजय बिना देरी के आकृति के कान पर हल्की सी किस करते हुए डार्लिंग यू आर लुकिंग गॉर्जियस। रणविजय के अचानक ऐसा करते ही आकृति की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि तभी पूजा कमरे में एंटर करते हुए भाभी जल्दी चलिए चांद निकल चुका है। ये सुनते आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए आप फटाफट टेरिस पर जाएं, मैं कुछ देर में आती हूँ। आकृति की बात सुनते ही रणविजय तुरंत पूजा के साथ टेरिस पर चला जाता है। रणविजय जैसे ही टेरिस पर जाता है तो देखता है कि इस वक्त शालिनी चाची भी अपना फास्ट खोल रही थी। सबको इग्नोर करते हुए सीधा वह चांद को देखता है। चांद को देखकर रणविजय अपने मन में आज तुम इस चांद से भी कई गुना खूबसूरत लग रही हो ये कहते रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसकी आंखों के सामने आकृति का चेहरा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान आकृति अपने हाथों की तरफ देखते हुए ओफो मेकअप करते हुए मेरे हाथ में ही मेकअप लग चुका है, मैं जाकर फटाफट धो लेती हूँ। ये सोचते जैसे आकृति वॉशरूम में एंटर करती है कि बाहर से कोई धीरे से वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर देता है। इन सबसे अनजान आकृति जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तभी उसे महसूस होता है कि वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद है। ये सोचते आकृति तुरंत दरवाजा पीटना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था सिवाय एक शख्स के, और वह थी मोनिका। मोनिका रणविजय के कमरे के बाहर थी। वह आकृति की आवाज को सुनते हुए जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। बहुत शौक था ना तुम्हें ये फास्ट रखने का, वॉशरूम में बैठकर अपना आज फास्ट खोलो, जब तक तुम निकलोगी तब तक चांद भी जा चुका होगा। ये कहते ही मोनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है और वह वहां से चली जाती है। इस वक्त घर के सारे मेंबर सारे स्टाफ टेरिस पर थे। इस वक्त सभी लोग चांद को देख रहे थे। तभी प्रिया जी रणविजय को देखते हुए रणविजय बेटा आकृति कहाँ है, बादल छा रहे हैं, चांद भी छुप जाएगा बादलों में, आकृति को बुलाकर लेकर आओ। ये सुनते ही रणविजय मॉम आकृति आती होगी। दूसरी तरफ आकृति इस वक्त वॉशरूम का दरवाजा जोर से खटखटा रही थी। उसे पता था कि अगर उसने अब फास्ट ना खोला तो बाद में चांद भी छुप जाएगा, उसका ये फास्ट पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से आकृति अपनी पूरी कोशिश करी थी। वॉशरूम का दरवाजा अपने दोनों हाथों से पीट रही थी ताकि कोई तो उसकी आवाज सुने, लेकिन आकृति को समझ में आ चुका था कि शायद घर के सारे मेंबर टेरिस पर गए हैं। तभी आकृति अपने मन में रणविजय का नाम लेती है। आकृति धीमी वॉइस में रणविजय कहाँ पर हैं, आप मेरी मदद करिए, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। दूसरी तरफ अचानक ही रणविजय को एक अलग सा एहसास होता है। इस वक्त उसकी हार्ट बीट काफी बढ़ चुकी थी। तभी रणविजय अपने दिल पर हाथ रखते हुए ये मुझे क्या हो रहा है, अचानक अजीब सा फील क्यों हो रहा है, कहीं आकृति कुछ मुसीबत में तो नहीं, मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए। ये सोचते हुए जैसे रणविजय वहां से जाने लगता है तभी मोनिका रणविजय के पास आते हुए उसे बातों में घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त रणविजय पर मोनिका की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। रणविजय मोनिका की तरफ देखते हुए सॉरी मोनिका, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहते रणविजय सीधा लिफ्ट पकड़कर सीधा अपने सेकंड फ्लोर पर जाता है। रणविजय बिना देरी के अपने कमरे में एंटर करता है। जैसे वो आकृति को आवाज लगाता है कि आकृति तुरंत वॉशरूम में चिल्लाते हुए मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी से दरवाजा खोले। आकृति की आवाज सुनते ही रणविजय बिना देरी के आकृति को वॉशरूम से बाहर निकालता है। तभी आकृति तुरंत रणविजय के गले लग जाती है। रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो टेरिस पर आने वाली थी। ये सुनते ही आकृति हड़बड़ाते हुए हाँ मैं आने वाली थी, लेकिन मैं अपना हाथ धोने के लिए वॉशरूम में गई थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा लॉक हो चुका था। ये सुनते ही रणविजय
लेकिन वॉशरूम का दरवाजा ऐसे कैसे लॉक हो सकता है? आकृति और रणविजय इससे पहले कुछ कहते कि तभी पीछे से पूजा कमरे में एंटर करती है। इस वक्त उसके हाथ में पूजा की थाल थी। पूजा आकृति की तरफ बढ़ते हुए, भाभी जल्दी करे, धीरे धीरे चांद छुप रहा है, आप जल्दी से जाकर चांद को देखकर फास्ट खोले। पूजा की बात सुनते रणविजय आकृति का हाथ पकड़कर उसे सीधा बालकनी में ले जाता है। वह चांद को देखते हुए, तुम अपना फास्ट यहीं पर खोलो। रणविजय की बात सुनते ही आकृति चांद को देखकर अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर देती है। सारी चीज कंप्लीट होने के बाद आकृति को अपने हाथों से वह पानी पिलाता है। यह देखकर पूजा, भाभी थाल मुझे दे दीजिए, मैं जाकर किचन में रख दूंगी। पूजा की बात सुनते आकृति वह थाल पूजा के हाथों में थमा देती है और पूजा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ चांद भी धीरे धीरे बादलों में छुपने लगता है। यह देखकर आकृति, थैंक गॉड जल्दी से मैंने फास्ट खोल लिया, नहीं तो। तभी रणविजय मुझे चांद को देखते हुए, नहीं तो तुम्हें अगले साल तक भूखा रहना पड़ता। ये कहते रणविजय हंसने लगता है। तभी आकृति मुंह बनाते हुए, वेरी फनी, हो गया हो आपका, तो फिर चले। ये कहते ही जैसे आकृति बालकनी से कमरे के अंदर एंटर करने वाली थी कि तभी रणविजय आकृति की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे आकृति सीधा रणविजय के गले लग जाती है। तभी आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सुनते ही रणविजय, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ साथ आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी है। आकृति ये सुनते ही, क्या मतलब है आपका कि मेरा दिमाग कम चलता है? ये सुनते ही रणविजय, इसमें कोई शक नहीं, ये कहती वह तिरछा मुस्कुराता है। रणविजय के मुंह से ऐसी बात सुनते ही आकृति गुस्से से लाल हो जाती है। वह तभी धीमी वॉइस में, ठीक है छोड़े मुझे फिर। आकृति की यह कहती रणविजय और भी ज्यादा आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी रणविजय आकृति के गाल पर किस करते हुए धीरे से अपने होंठ उसके गर्दन पर टिका देता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति की सांसें तेज हो जाती है। वह भी रणविजय की पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत करती है। धीरे धीरे रणविजय का हाथ आकृति के कमर से उसकी पीठ की तरफ जा रहा था। दोनों एक दूसरे में धीरे धीरे मदहोश होते चले जा रहे थे कि तभी एक कमरे का दरवाजा नॉक करता है। उस आवाज को सुनते ही आकृति तुरंत रणविजय से दूर हो जाती है। तभी रणविजय, क्या हुआ है तुम्हें, अचानक से दूर क्यों चली गई? आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, दरवाजे पर कोई है। आकृति की बात सुनते ही रणविजय फिर से आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, रिलैक्स, इस रूम में हमारे होते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर ही एंटर कर सकते हैं। जो भी मेड है वह दरवाजे के बाहर ही रहेंगे। रणविजय की बात सुनते ही आकृति हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी रणविजय सीधा दरवाजे के पास जाता है और मेड के हाथ से खाने की ट्रे लेता है। आकृति ये देखते हुए, इतना सारा खाना कौन खाएगा? तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, ये सारा खाना तुम ही खत्म करोगी। कल से वैसे ही तुम सारा दिन भूखी रही हो और आज भी तुम सारा दिन फास्ट में रही। अगर सही ढंग से खाना नहीं खाओगी तो कल को तुम्हें कमजोरी आएगी। ये सुनते आकृति, आपको मेरी कब से इतनी चिंता होने लगी? तभी रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, ना ना तुम गलत समझ रही हो, मैं तो इसलिए ये सब कह रहा हूँ ताकि जब मैं तुम्हारे नजदीक आऊँ तो तुम मुझे अच्छे से झेल सको। ये कहते रणविजय आकृति की गाल पर हल्की सी किस करते हुए तिरछा मुस्कुराता है। रणविजय की बातों का मतलब समझते हुए आकृति की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी रणविजय आकृति से दूर होते हुए, रिलैक्स, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला। ये कहते वह सीधा वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने कमरे में हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। मोनिका गुस्से भरी आवाज में, आज भी मेरा सारा प्लान चौपट हो गया है, वह भी सिर्फ और सिर्फ रणविजय की वजह से। रणविजय बार बार मौके पर आकर आकृति को बचा लेता है। आखिर रणविजय को हुआ क्या है? उसे आकृति की इतनी चिंता क्यों हो रही है? मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। अगर रणविजय को आकृति से प्यार हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मुझे ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द इन दोनों का डिवोर्स करवाना पड़ेगा। ये कहते ही मोनिका की आंखें बेहद सर्द हो जाती है। दूसरी तरफ रणविजय जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है और सीधा वह क्लोजेट रूम में अपने कपड़े पहनने के लिए चले जाता है। लेकिन जैसे वह क्लोजेट रूम में एंटर करता है तो देखता है कि आकृति अपनी ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर रणविजय के फेस पर हल्की सी स्माइल आती है। वह आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, जब खुद से नहीं खोल पा रही थी तो मुझे बुला लेना था। रणविजय की आवाज सुनते ही आकृति तुरंत रणविजय की तरफ अपना चेहरा करती है। इस वक्त रणविजय आकृति के बेहद नजदीक आ चुका था। यह देखकर आकृति, मैं खुद से कर लूंगी। लेकिन आकृति के मना करने पर भी रणविजय बिना कुछ कहे आकृति की पीठ पर हाथ रखते हुए उसकी ड्रेस की जिप को खोलने की कोशिश करता है। रणविजय के इतना नजदीक आते ही आकृति की हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दूसरी तरफ रणविजय आकृति की ड्रेस की जिप खोल देता है और इस वक्त रणविजय ने आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। रणविजय धीरे से अपनी उंगलियां आकृति के पेट की तरफ चला रहा था। यह देखकर आकृति कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रणविजय आकृति के होठ पर फिंगर रखते हुए
आकृति के गर्दन पर अपने होठ टिका देता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति के बदन में एक चिंगारी सी दौड़ने लगती है। रणविजय किस करते हुए नीचे की तरफ झुकने लगता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रणविजय बिना कुछ कहे आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर रूम की तरफ ले जाता है। दोनों की धड़कनें बेहद तेज हो चुकी थी। रणविजय आकृति को बिस्तर पर लेटाते हुए तुरंत कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और अगले पल आकृति को अपने आगोश में ले लेता है। इस वक्त आकृति भी धीरे धीरे रणविजय में समाने लगती है। आकृति की गरम गरम सांसें रणविजय को महसूस हो रही थी। रणविजय आकृति के होठ पर धीरे धीरे किस करना स्टार्ट कर देता है। करीब 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। हालांकि इस वक्त आकृति भी रणविजय को किस कर रही थी। रणविजय किस करते हुए अपना एक हाथ आकृति के पेट की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे आकृति की ड्रेस को खोल देता है और अगले ही पल रणविजय आकृति के होठों से दूर होते हुए उसके पूरे बदन पर किस करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ आकृति ने रणविजय की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस वक्त आकृति की सांसें बहुत तेज चल रही थी। क्या रणविजय और आकृति एक हो पाएंगे? क्या इनकी जिंदगी में आएगा एक और नया ट्विस्ट? जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।